इस बीच मई के दौरान अमेरिका और ईरान के युद्ध की वजह से दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई है और इसका सीधा फायदा चीन को पहुंचा है। मई के दौरान चीन से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक्सपोर्ट 50% बढ़ा है। चीन ने दुनिया भर को 92 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक्सपोर्ट किया है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा मंथली एक्सपोर्ट है। सर, ये चीन के ईवी एक्सपोर्ट के आंकड़े क्या तस्वीर बयां कर रहे हैं? बेहद सनसनीखेज आंकड़े। और देखिए, चारों तरफ दुनिया में जब सारी चीजें जंग चल रही थी, युद्ध चल रही थी, से कहा जा रहा था, चीन ने इस पूरे हिस्से में अपने ईवी एक्सपोर्ट को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। और दुनिया की जो बड़ी ईवी कंपनियां हैं, यूरोप की और अमेरिका की, उनके लिए बड़ी चुनौती पैदा कर दी। 2023 में चीन का जो ईवी एक्सपोर्ट था वो 1.6 मिलियन यूनिट था, जो 2026 में सालाना आधार पर सबसे तेज रफ्तार से बढ़ा है। और वैल्यू टर्म्स में भी काफी बड़ी बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है। एशिया सबसे बड़ा बायर है करंटली इस समय। चाइनीज ईवीज का लगभग 1,10,000 ईवी यूनिट्स अप्रैल में अकेले एशिया को बेचे गए। यूरोप दूसरा बड़ा बाजार है, 84,000 यूनिट गए। लैटिन अमेरिका में 52,000 यूनिट गए। अमेरिका में भी छोटी सेल्स है, क्योंकि ट्रम्प ने तमाम तरीके की सख्ती लगा रखी है। ब्राजील, साउथ कोरिया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, इन बाजारों में, मैक्सिको, अमीरात, इंडोनेशिया, इन बाजारों में पूरी तरह चीन के ईवी अपना दबदबा बना चुके हैं। जी, आखिरी सवाल सर, इस खबर को लेकर के ग्लोबल ऑटो मार्केट के लिए अब आगे का आउटलुक क्या नजर आ रहा है? क्या फोकस अब सबका ईवी पर ही रहेगा? देखिए, चीन के पास एक तो सस्ते उत्पादन की क्षमता है ईवी को लेकर, बैटरी की और बाकी क्षमताओं में। बल्कि चीन में तो ओवर प्रोडक्शन था, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तमाम ईवी कंपनियों को बंद करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने पुरानी कारों के मार्केट में नए ईवी बेचना शुरू कर दिए थे। चीन ने वो सारा प्रोडक्शन ग्लोबल मार्केट में मोड़ दिया है। यूबीएस का मैं एस्टिमेट पढ़ रहा था कि चाइना के पैसेंजर कार एक्सपोर्ट्स 2026 में 40% तक बढ़ सकते हैं, जबकि बाजार दुनिया में मंदी की संभावना दिखाई दे रही। और इसमें ईवी एक्सपोर्ट करीब करीब 80% तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी और दूसरी कंपनी या कार उद्योग इस परिस्थिति में नहीं है कि वो इतने बड़े स्केल पर इतनी अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी दुनिया में बेच सके। और दूसरी चीज है कि क्रूड की कीमतें बढ़ने के कारण, एनर्जी ट्रांसमिशन होने के कारण, और दुनिया में तमाम देश जो अपने यहाँ रिन्यूएबल्स को मुख्य धारा में ला रहे हैं, वहां ईवी सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो चीन आने वाले दिनों में जो इमर्जिंग मार्केट है और प्लस जो यूरोप के बाजार हैं, वहां उन कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। और क्योंकि एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ चुके हैं, बाजार का एक बड़ा हिस्सा चीन के पास जा चुका है, तो चीन के पास अब वहां बढ़त होती दिखाई देगी। तो अब अगले कुछ महीनों में आपको ईवी बाजार में चीन के खिलाफ सख्ती होती दिखाई देगी। यूरोप ने तो पहले ही तमाम सख्ती की है, बहुत सारे शर्तें लगाई हैं। इसके बाद भी यूरोप में स्ट्रेटेजिकली चीन के ईवी बढ़ रहे हैं। तो चीन का ये निर्यात का आंकड़ा दुनिया की तमाम ऑटो कंपनियों को डराएगा, उन्हें चौंकाएगा। और फिर उसके बाद चीन की ईवी रोकने के लिए इन बाजारों में तरह तरह से लॉबिंग शुरू होगी, लामबंदी शुरू होगी, जिस पर आप निगाह रखिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इन सब के बीच में सर, अब लंबा वीकेंड होने जा रहा है, कल बाजार बंद रहेगा, कल हम बोनस पॉइंट लेके नहीं आएंगे। लेकिन इस बार का अर्थम को लेकर के सर बड़ी चर्चाएं हैं और लगातार अर्थम को काफ़ी ज़्यादा प्यार लोगों का मिल रहा है। विषय सर बताना चाहेंगे क्या दर्शकों को हमारे? इस बार का अर्थम आप जरूर देखिए होर्मुज लगभग 90 दिनों के बाद अब खुलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। जब ये जंग शुरू हुई थी, तब इस बात पर चर्चा थी कि पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। बड़ा असर पड़ा। दुनिया ढही नहीं, लड़खड़ाई, गिरी नहीं। अगर आपको लगता है कि कच्चे तेल की कीमतें वापस $120 से फिर $70 पर लौट आई, सब चीजें नॉर्मल हो गई और मुझसे कुछ नहीं बदला, तो शायद आप वो इबारत नहीं पढ़ पा रहे हैं जो सुर्खियों के पीछे छिपी हुई है। हुर्मुज की इस बंदी ने दुनिया को पूरी तरह से बदला है। और यह बदलाव आपको अगले कुछ वर्षों में दिखाई देगा, अपने निवेश पर, अपनी खपत पर, अपनी नौकरियों पर, अपनी रोजगार पर। एक बिल्कुल नए तरीके की व्यवस्था हुर्मुज के समानांतर पिछले 90 महीनों में दुनिया के अलग अलग बंद कमरा बैठकों में, देशों के बीच नई अनुबंधों में बनती बनती दिखाई दी है। इस बार हम आपको खोलकर बताएंगे कि हुर्मुज ने क्या बदल दिया है। और आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में जब इस तरीके के महत्वपूर्ण रास्ते बंद होते हैं, तो इतिहास में फिर शहर, अर्थव्यवस्थाएं खत्म होती हैं। और वैसी ही परिस्थिति हुर्मुज के आसपास बनती दिख रही है। जरूर देखिए, इस बार का अर्थम आपको विस्तार से पता चलेगा कहां क्या बदला गया, ताकि आप भविष्य के हिसाब से अपने निवेश के लिए, अपने रोजगार के लिए बेहतर फैसले ले सकें।